तो मुनाफे के फंड हम अब जानेंगे। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट के हेमंत रुस्तगी है। हेमंत जी, आपकी नजर में वो कौन से दमदार फंड है जो पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? कौन सी कैटेगरी और कौन से फंड? देखिए स्वाति, क्योंकि हम इक्विटी फंड की बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है मल्टी कैप फंड्स। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें तीनों सेगमेंट में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इससे जो हमेशा आपको दुविधा रहती है कि हम कब पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करें विद इन सेगमेंट, कैसे डिसाइड करें, तो वो सब आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हो। और क्योंकि मिनिमम एलोकेशन है सेगमेंट की, तो आप हमेशा थोड़ा कंट्रोल भी रहता है आपके पास कितना सेगमेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मल्टी कैप, और उसमें जो फंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। एक तो उसका बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, वो जो ग्रोथ है रीजनेबल वैल्यू, इसका मतलब ये है कि दोनों उसमें वैल्यू भी है और उसमें ग्रोथ भी है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स पर हम 3 साल का अल्फा देखें तो करीब करीब 10.44 का अल्फा है वहां पे। और जो बीटा है करीब 1 है। मतलब जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसके मुकाबले की वॉलेटिलिटी है, लेकिन रिटर्न जो है वो आउट परफॉर्म किया है इस फंड ने। तो मुझे लगता है मल्टी कैप फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप एक बहुत ही अच्छी फंड है। दूसरा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। मुझे ये कैटेगरी भी काफी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी मिनिमम 35% दोनों सेगमेंट में इन्वेस्ट होता है, और बाकी जो है वो फंड मैनेजर के हाथ में रहता है। बट यूजुअली थोड़ा बायस रहता है लार्ज कैप पे, मिड कैप में थोड़ा कम रहता है, बट कुछ हिस्सा थोड़ा मिड कैप में भी जाता है। उस कैटेगरी में मुझे एक मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप काफी अच्छा लगता है। इसमें अभी हम देखें तो करीब करीब 50% लार्ज कैप है, 35% मिड कैप और 15% जो है वो स्मॉल कैप है। वो स्मॉल कैप में कंसिस्टेंटली वहां पे जो है उसमें एक्सपोजर रहता है। तो फिर से अगेन बायस जो है दोनों सेगमेंट पे, बट कुछ एक्सपोजर आपको वहां पे मिलता है। अगेन गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो, 3 साल में अगर देखें तो करीब करीब 7.4 का अल्फा उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ बिल्कुल पे। सर। और जो बीटा है वो हम्म। 1 के नीचे अराउंड 0.89, मतलब वॉलेटिलिटी जो है बेंचमार्क से थोड़ी कम है। तो अच्छा हम्म। पोर्टफोलियो, वेल डाइवर्सिफाइड ऑल राइट। पोर्टफोलियो। और जैसे मैंने कहा ये कैटेगरी बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के। शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच हेमंत जी। शानदार मुनाफे के दमदार फंड हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका करते हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। इस खास